नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्मार्ट नहीं सिटी। जी हां, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी राजधानी रायपुर की सूरत नहीं बदली। कुछ सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन दिक्कतों से भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिछले 8 वर्षों में 740 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। काम भी हुए पर काम के बाद मेंटेनेंस के बिना योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई काम अब भी अधूरे हैं जिन्हें 30 जून तक कैसे भी करके पूरा करने की होड़ लगी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। हर शहरी चाहता है कि शहर की तरक्की हो, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल के साथ सभी सुविधाएं मिले। शहर की सूरत बदलने के लिए करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी शहर की तस्वीर ना बदले तो इसका जिम्मेदार कौन? हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी शहर की सूरत जस की तस है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जून तक समाप्त होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी की चिंताएं बढ़ी हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत हर कीमत पर जून तक सभी प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का कार्यकाल 30 जून 2024 को पूरा हो जाएगा। आइए रायपुर में स्मार्ट सिटी के काम पर डालते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर करके जो है स्मार्ट सिटी के द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट था साइकिल ट्रैक। अब मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो साइकिल ट्रैक है वो बनाया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए जो है नगर निगम और स्मार्ट सिटी का खर्च हुआ था। और आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहीं पे रेलिंग उखड़ी हुई है तो कहीं पर जो एक तरह से गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई है और साथ ही कई जो ठेले हैं वो यहाँ पर लगने लगे हैं। आपको तस्वीरें में पहले दिखाती हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा है साइकिल ट्रैक का, उस बोर्ड में भी आप देखेंगे तो नो मोटर व्हीकल जोन इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 5000 का फाइन यदि आप इस पर गाड़ियां खड़ी करते हैं या आप इसमें किसी भी प्रकार से 4 पहिया वाहन को लाते हैं या 2 पहिया वाहन को भी लाते हैं तो इस पर आपको फाइन जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन निगरानी के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम जो है स्मार्ट सिटी करना भूल चुकी है, जिसकी वजह से कहीं पर जो है रेलिंग को उखाड़ दिया गया है। पूरे ट्रैक पे अब जो है एक तरह से चौपाटियां लगनी शुरू हो गई है। कहीं पे फलों की दुकान तो कहीं पे विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो चल रही है। और जिस उपयोग के लिए जिस मकसद से इस साइकिल ट्रैक को बनाया गया था वो साइकिल ट्रैक जो है उस मकसद पर खरा नहीं उतर पाई है। अधिकारियों के द्वारा अभी भी इस पर कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, हमारे द्वारा उसकी सुरक्षा की जा रही है, हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन स्थिति का क्या जो एक तरह से मंजर है आप देख सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद क्या कुछ स्थिति जो है सामने आई है। और भी कई प्रोजेक्ट है जिसको जो है हम आपको दिखाएंगे और क्या उसकी जमीनी हकीकत है वो भी बताने का प्रयास जो है INH न्यूज अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहा है। साल 2015 में रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। तब से अब तक इस योजना के नाम पर काम महज कागजों पर ही जारी है। पूर्व की कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान सरकार, शहर अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम रायपुर के प्रोजेक्ट में नेकी की दीवार, तेली बांधा झील शुद्धिकरण और कायाकल्प, शहीद स्मारक, टाउन हॉल, नालंदा परिसर, हेरिटेज वॉक, आनंद समाज पुस्तकालय, बापू की कुटिया शामिल है। इसी तरह इंटरस्टेट बस टर्मिनल, वाटर ATM, ITMS साइकिल ट्रैक, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाबों का विकास, जवाहर बाजार 24/7 पानी सप्लाई, अंडरग्राउंड केबलिंग जैसे 312 से ज्यादा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें से 16 प्रोजेक्ट में काम अब भी जारी है। बता दें कि इसके लिए 740 करोड़ का बजट तैयार किया गया था, जिसमें से 250 करोड़ की राशि अब भी शेष है। इनमें से कई योजनाएं शुरू तो हो चुकी है, लेकिन इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का क्या है हाल। जवाहर बाजार पार्किंग, 3 मंजिला जवाहर बाजार पार्किंग सह व्यवसायिक परिसर में 147 दुकानों का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ 150 कार और 110 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
अप्रैल 2017 में 20 करोड़ रुपए की निविदा निकाली गई थी। ये 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बना है और 24 नवंबर 2020 को इसका लोकार्पण हुआ था। वाटर एटीएम साल 2019 में 20 स्थानों पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से वाटर एटीएम लगाए गए। कलेक्ट्रेट परिसर, सरस्वती नगर थाना, मोतीबाग, सेंट्रल लाइब्रेरी, टाटीबंद, पंडरी बस स्टैंड, भगत सिंह चौक, इंडोर स्टेडियम आदि 20 जगहों पर एटीएम लगाए गए। 1000 IPH क्षमता वाले वाटर एटीएम की कीमत 9,40,000 और 100 IPH वाले एटीएम की लागत 8,90,000 थी। ज्यादातर एटीएम बंद पड़े हैं। बाग बगीचों में सोलर लाइट। शहर के गांधी उद्यान, सीएम हाउस के पास ईदगाह भाटा पानी टंकी से वंदना ऑटो सेंटर तक, मल्टी लेवल पार्किंग से खालसा स्कूल पंडरी तक, आमानाका के कारी तालाब से सोलर लाइट की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा अन्य तालाब क्षेत्र और मुख्य मार्ग सोलर लाइट से जगमगाना था। लखनऊ की ठेका एजेंसी आदित्य इंफोटेक एजेंसी को 400 सोलर लाइट्स पोल लगाने का ठेका 5 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसमें 4 मीटर ऊंचाई के 250 पोल और 6 मीटर ऊंचाई के 150 पोल लगाए जाएंगे। ठेका एजेंसी को सोलर लाइट का रखरखाव 7 साल तक करना था। शहर के 20 प्रमुख स्थलों पर लगाए गए थे स्मार्ट पोल के जरिए मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विलांस सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग, एनवायरमेंट एंड वेदर अलर्ट, फिक्स्ड बॉक्स कैमरा, ईवी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा देने का दावा किया गया था। एक स्मार्ट पोल को बनाने में करीब 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। केबल, कैमरा, एलईडी स्क्रीन, वाईफाई आदि को मिलाकर इन सभी 20 खंभों को लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत में शहर के ऐसे चुनिंदा स्थानों पर लगाया गया है जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है। आनंद समाज वाचनालय साल 2018 में शहर के इस अनमोल धरोहर का 1.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया। नालंदा परिसर साल 2018 में नालंदा परिसर का निर्माण 18 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, जिसमें जिला खनिज न्यास निधि से 15.21 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से 2.44 करोड़ की राशि प्रदान कर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। बापू की कुटिया स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर 49 बापू की कुटिया बनाई गई, जिसका कुल बजट 6 करोड़ 78 लाख रुपए है। एलसीडी टीवी और कैरम, लूडो, शतरंज और योगा मैट जैसी इंडोर गेम सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेकी की दीवार 8 मई 2018 में राजधानी में स्मार्ट सिटी के नाम पर 38 लाख रुपए खर्च कर नेकी की दीवार बनाई गई। इसी के साथ विशिंग वेल यानी कि मन्नत पूरी करने वाला कुआं भी बनाया गया। ये आज शहर में स्मार्टनेस के नाम पर दाग साबित हो रहे हैं, क्योंकि निगम इनका मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहा है। 38 लाख की लागत से बनाई गई नेकी की दीवार में इतनी भी जगह नहीं बची है कि उन पर लोग अपने अनुपयोगी कपड़ों को रख सके। बरसात में लोगों के द्वारा दान दिए गए कपड़े भीगते हैं, वही विशिंग वेल में लोग कचरा डाल रहे हैं। साल 2016-17 के पास से लगभग 750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ में लिए थे, लेकिन 250 करोड़ रुपए के 16 प्रोजेक्ट पर काम बाकी है। भारत सरकार ने 30 जून तक की समय सीमा इसके लिए दी है। उस समय तक पूरे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद कोई नया टेंडर और काम नहीं होगा। 2016-17 के बाद से करीब 750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी मिशन ने अपने हाथ में लिया था और इस समय 2023-24 के आते आते में करीब 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ही ऐसे शेष बचे हैं, जो करीब 16 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और मोरलेस इस पे से हम 95% काम जो भारत सरकार ने हमको जो समय सीमा दी हुई है 30 जून की, हम उस तक पूरा कर रहे हैं। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एक मटन मार्केट का प्रोजेक्ट्स है जिसको हमको रिटेंडर करना पड़ा था, एक वो प्रोजेक्ट्स है और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 24/7 वाटर सप्लाई का, हो सकता है उस पर थोड़ा सा विलम्ब हो। शेष सभी प्रोजेक्ट्स हम तय समय सीमा में पूरा करने जा रहे हैं।
स्मार्ट सिटी के काम और जून तक केंद्र सरकार के फरमान को लेकर महापौर एजाज ढेबर से चर्चा की गई। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के कई काम पूरे हो चुके हैं, कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें निगम के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी में पूरे हो गए हैं, बहुत सारे काम अभी भी काम चल रहे हैं, और जो काम नहीं हुए हैं वो काम कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, या तो फिर वहाँ पर बाकायदा जगह नहीं मिल रही होगी, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई परेशानी होगी, तो ही काम नहीं हो रहे। मगर मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी का कोई काम, कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो रुका होगा। अगर कोई रुका भी है तो भी उसको कैसे भी करके उसको पूरा कराएंगे। और आप देखिएगा, आप लोग अंडर केबलिंग की बात कर रहे थे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सब काम अभी लगभग रायपुर शहर में वो पूरे हो गए, मगर जो बचे हैं उसको फिर निगम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसको पूरा कराया जाएगा। नगर निगम में उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार से रायपुर शहर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आए, लेकिन बिना प्लान के पूरा काम किया गया। प्लानिंग के साथ कोई काम किया होता तो आज जो स्थिति है वो नजर नहीं आती। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अपने हिसाब से काम करने के चलते ना ही अधिकारियों की सुनी और ना ही पार्षद की। फंड जो है केंद्र से आया है, पूरे हिंदुस्तान में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तय किया गया था, सभी शहरों को पैसा मिला। ऐसा नहीं कि इस शहर को विकास करने के लिए पैसे नहीं मिले। मुझे जो लगता है 1000 करोड़ रुपए रायपुर शहर को मिले, बहुत ज्यादा पैसा होता है इस शहर के लिए, विकास के लिए। लेकिन आपने प्लानिंग बस कोई काम नहीं किया। प्लान किए रहते तो आज शहर अच्छा दिखता। प्लान से कोई काम नहीं हुआ। आज ना जल की स्तर को आप सुधार पाए, ना विद्युत व्यवस्था सुधार पाए, ना सड़क सही बना पाए, ना ताल तालाब को आपने ठीक कर पाया। तो कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग में कोई काम नहीं किया। महापौर जी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। मुझे लगता है कि महापौर जी ने भी बहुत सारे आइडियाज इस शहर के लिए दिए, लेकिन स्मार्ट सिटी अपनी मर्जी से काम करने के चलते ना तो उन्होंने पार्षदों की सुनी, ना महापौर जी की सुने, और इसी का नतीजा है कि आज हमारा जो पैसा है वो गर्त में चला गया। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए 2015 में स्मार्ट सिटी का गठन जो है वो किया गया था, जिसके बाद रायपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा 312 प्रोजेक्टों का शुभारंभ जो है वो किया गया था, जिसके अंतर्गत रायपुर के विकास जो है वो होने थे। लेकिन इनके अंतर्गत जो 750 करोड़ से अधिक की राशि थी उसका तो उपयोग किया गया, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करेंगे तो कुछ तो शुरू नहीं हुए हैं, और कुछ शुरू होने के बाद जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 30 जून के बाद जब नगर निगम से टेक ओवर करता है तो क्या कुछ विकास के काम होते हैं या क्या कुछ सुधार के काम जो है वो हो पाते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे बात करने के लिए जुड़ गई हैं दामिनी बंजारे। दामिनी, स्मार्ट सिटी की बात हम कर रहे हैं, रायपुर शहर की बात कर रहे हैं, और 2018 से लेकर अब तक दावे कई, लेकिन पोल यहां पर खुली। कागजों में एक सुंदर शहर जरूर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब धरातल पर हकीकत आई तो नजारा कुछ और ही था। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तर्ज पर राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए, लेकिन उसकी तस्वीरें जो है वो अब बदल चुकी है। जमीनी हकीकत की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जहां पे मैं मौजूद हूं वहीं की तस्वीरें आपको दिखा दूं। आप 3 तस्वीरें यहां पर देखेंगे जो कि स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट है। पहला तो साइकिल ट्रैक है, जो कि साइकिल ट्रैक बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्च करके, और इसमें कहा गया था कि इस पे साइकिल जो चलाने वाले युवक है, युवती है, जो लोग है वो ही इस पर जो है अपना एक तरह से साइकिल चलाएंगे। लेकिन इसमें जो है छोटे छोटे घुमटियों का, छोटे छोटे दुकानें जो है वो लग चुकी है। चालान के मात्र उसमें लिखा गया है 5000 चालान है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई चालानी कार्रवाई जो है इस पर नहीं हुई है। दूसरी अगर हम बात करेंगे मल्टी लेवल पार्किंग की, आप देख सकते हैं मल्टी लेवल पार्किंग, जिसके लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किया गया था। काफी ज्यादा इसकी चर्चा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हुई थी, लेकिन इसकी स्थिति भी जो है वो काफी ज्यादा खराब मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां पार्क होनी थी वो गाड़ियां पार्क नहीं होती है। और तस्वीरों की यदि हम बात करेंगे तो मेंटेनेंस जो है बिल्कुल
बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा जो है वो यहाँ साबित होता नजर आ रहा है। बीते दिनों भी इस पर कई घटनाएं जो है इस मल्टी लेवल पार्किंग में होने की खबरें जो है वो भी सामने आई थी। तो संज्ञान में लेने के बाद जो है कई बार कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये नशेड़ियों का अड्डा जो है वो बन चुका है कार पार्किंग के बजाय। वहीं तीसरी अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ महतारी की, आप तस्वीर देख सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ महतारी जो है हर जिला प्रशासन के कार्यालय के बाहर लगनी थी और यही मूर्तियां जो है वो हर छत्तीसगढ़ के हर जिले के जो एक तरह से प्रशासनिक ऑफिस है वहां पर लगना था। लेकिन इसके ऊपर भी करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि इस कड़कती धूप में भी जो है मूर्ति के रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। और एक तरह से स्मार्ट सिटी का जो बोर्ड लगा आप उसमें भी तस्वीरें देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के बोर्ड में ही जो है कहीं न कहीं कमियां नजर आ रही है। तो इसी प्रकार से 312 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके लिए 740 करोड़ की राशि जो है वो निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत काम होने थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर हम बात करते हैं 24 घंटे पानी सप्लाई की, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अंडर केबलिंग के वायरिंग के लिए जो बातें कही गई थी कि आने वाले समय में राजधानी जो है वायरों से मुक्त होगा, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। और 30 जून का समय जो है अब शेष रह चुका है और ऐसे में क्या कुछ काम हो पाते हैं। और यदि नगर निगम के पास यह विभाग आता है तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जो स्मार्ट बनाने का दावा किया जा रहा था उसे किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त जो है वही बता पाएगा। जी दामिनी, यही समझना चाहेंगे आपसे 30 जून का समय, यानी कि कह सकते हैं कि केवल 1 महीना ही बाकी है और कितना सारा काम अधूरा है, कैसे पूरा होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। क्या अब ये काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा और जनता के साथ हम कह सकते हैं कि छल हो गया? देखिए, यदि हम अधूरे कामों की बात करेंगे तो 16 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का दावा है कि आने वाले 30 जून तक यानी कि 1 महीने में पूरे काम जो है वो कर लिए जाएंगे। और इसके लिए बजट की यदि हम बात करते हैं तो 250 करोड़ की राशि जो है वो इन 16 प्रोजेक्टों के लिए बची हुई है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि 740 करोड़ की राशि खर्च करने के बावजूद जो है नगर निगम ना ही एक तरह से इस विकास के कामों का रखरखाव कर पाया है, ना ही स्मार्ट सिटी जो है किसी भी प्रकार से इसका मेंटेनेंस कर पाया है। आपको उदाहरण के लिए आपने तस्वीरों में भी देखी होगी कि किस प्रकार से जो एक तरह से घरों तक जो है स्वच्छ जल एक तरह से पहुंचाने का एक मुहिम था जिसमें वाटर एटीएम लगाए गए थे। वो वाटर एटीएम जो है कड़कती गर्मियों में भी बंद पड़े नजर आए थे। और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का यह भी दावा है कि सभी जगहों में काम चालू है, सभी जो विकास के काम हुए हैं वो भी जो है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, साथ ही उनका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत में उसकी तस्वीरें जो है साफ तौर पर उल्टी नजर आती है। यदि हम प्रोजेक्टों की बात करेंगे तो पहला प्रोजेक्ट जो था जवाहर बाजार जो कि सबसे फेमस और सबसे प्राचीन एक तरह से बाजारों में से एक माना जाता है, जो कि राजधानी रायपुर के मुख्य सेंटर में जो है वो स्थापित है। यहाँ पर भी जो है खाली दुकानें पड़ी हुई है। इसको लेकर भी जो है करोड़ों खर्च करने के साथ कई दावे किए गए थे, लेकिन इसकी तस्वीर जो है वो दूसरी एक तरह से विपरीत नजर आती है। तीसरी अगर हम बात करेंगे बापू की कुटिया जो थी उसके लिए भी करोड़ों खर्च किए गए थे। इसमें कहा गया था कि समितियों के द्वारा और नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा इसको मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे लोगों के व बुजुर्गों के जो है बैठने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी जो है ताला लगा हुआ है। तीसरे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग की, इसकी तस्वीरें आपने देखी। बूढ़ा तालाब की अगर हम बात करते हैं तो बूढ़ा तालाब में जो है सौंदर्यकरण के नाम पर जो है एक तरह से करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन उसकी तस्वीर जो है वो विपरीत नजर आ रही है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं नदियों के और साथ ही तालाबों के सौंदर्यकरण की, तो आप देख सकते हैं खारू नदी की क्या स्थिति है, जहाँ पर सफाइयों का दावा जो है वो किया जाता है और वही तालाबों को सहेजने का दावा और जिसके ऊपर करोड़ों खर्च किए गए उसकी भी तस्वीरें जो है वो बंद नजर आ रही है। क्योंकि 200 तालाब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 135 तालाब तो पट के जो है एक तरह से बंजर जमीन के जो रूप में है वो एक तरह से कायम हो चुके हैं। तो ऐसे में नगर निगम व स्मार्ट सिटी कई दावे तो किए हैं, बजट निर्धारित किए हैं, लेकिन अब सवाल यहीं पर है कि 1 महीने का समय 5 साल में जो काम नहीं हो पाए, क्या वो 1 महीने में जो है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? दामिनी, जिस तरीके से रमन सरकार के दौरान एक स्काई वॉक बनाया गया था, जो जनता जो गलती आज तक भुगत रही है, इस तरीके की कोई परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि 30 जून का समय निकला, कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे रह जाएंगे। इस तरीके की कोई चीज शहरों में अधूरी रह गई तो वो कहां तक जनता को भुगतना पड़ेगा? स्काई वॉक की हालत हमने आज भी देखी है, ना तो वो पूरा हुआ ना अधूरा रहा और वो वैसा का वैसा पड़ा है। जनता का परेशानी का सबब वो स्काई वॉक हमेशा से बना हुआ है।
देखिए, आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं स्काई वॉक की ही, तो स्काई वॉक का जो स्थिति आपने देखा है कि किस प्रकार से उसे लेकर राजनीति तो तेज होती है, लेकिन उसका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार के नगर निगम व स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जो है राजनीति तेज होते नजर आती है। यदि हम भाजपा व कांग्रेस के पार्षद दलों की बात करते हैं तो लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है, जहां पर महापौर का ये दावा होता है कि हम जो है विकास के काम कर रहे हैं। इसी वजह से पार्षद दल जो है बीजेपी यानी कि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्षद दल जो है वो सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों का यही कहना है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जो है किसी भी प्रकार से रायपुर को स्मार्ट नहीं बनाया गया, जिसके प्रकार से जो है कई बार सवालों के घेरे में जो है महापौर साथ ही स्मार्ट सिटी को भी जो है लेकर प्रदर्शन भी जो है राजधानी रायपुर में किए गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 24 घंटे पानी सप्लाई, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित होगी, क्योंकि सभी के घरों में 24 घंटे जल जो है वो पहुंचाया जाना है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को जो है 30 जून तक पूरा किया जा सकेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता जो है वो प्रभावित होगी, क्योंकि घरों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। 24 घंटे पानी पहुंचाने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं खारिज होता नजर आएगा। तो 24 घंटे पानी घरों में पहुंचाने का दावा भी खारिज होता हुआ नजर आएगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। दामिनी ने हमें विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्मार्ट नहीं है अब सिटी। जी हाँ, 30 जून अंतिम तारीख है। बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख है। नगर निगम यहाँ पर दावे जरूर कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने कम समय में सारे प्रोजेक्ट्स पूरे कैसे किए जा सकते हैं। जब 5 साल के समय में चीजें पूरी नहीं हुई हैं, 5 साल की सरकार में चीजें पूरी नहीं हुई हैं, तो 1 महीने में कैसे? बड़ा सवाल। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए IANS 24/7। नमस्कार।